अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ इस्लामिक बैंक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है AOP शरिया स्टैंडर्ड 2। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और देखेंगे कि कौन सा कार्ड इस्तेमाल करने की शरीयत हमें इजाज़त दे रही है और किस कार्ड के इस्तेमाल से शरीयत ने हमें मना किया है। हु इशू दिस कार्ड? Debit card, charge card and credit cards are issued by IFIs to their customers to enable them to withdraw cash from their accounts, obtain credit or pay for goods or services purchased. बेसिकली ये जो कार्ड्स हैं डिफरेंट तरीके से, डेबिट कार्ड हो गया, चार्ज कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड जो है ये आईफाई इशू करता है। आईफाई इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे बैंक्स हैं, ताकि हम विड्रॉ कर सकें कैश अपने अकाउंट से और क्रेडिट फैसिलिटी हासिल कर सकें, और या तो हमने किसी से कोई सर्विस ली है उसको पैसे दे सकें, या हमने कोई गुड्स ख़रीदी हैं उसकी हम पेमेंट कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड इज़ अ कार्ड इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन टू इट्स अकाउंट होल्डर्स with sufficient amount in their account, allowing the card holder to withdraw cash from his account or pay for goods or services purchased up to the limit of the available credit balance in his account. बेसिकली डेबिट कार्ड जब इशू किया जाता है, जब आप अकाउंट खोलते हैं, आपके अकाउंट में जो सर्टेन अमाउंट होती है उसी लिमिट तक आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें किसी किस्म की क्रेडिट लिमिट्स भी नहीं दी जाती। आपने आपके अकाउंट में पैसा है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। आप सर्विसेज किसी से ली हैं, आपने उसकी पेमेंट कर सकते हो। कोई गुड्स ख़रीदी हैं उसकी पेमेंट आप इससे कर सकते हो। इसी तरह नो क्रेडिट इज़ अलाउड ऑन दिस कार्ड। अ कस्टमर विल टिपिकली नॉट टू बी चार्ज फॉर यूजिंग दिस कार्ड, बट आईफाई मे चार्ज फीस फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ कैश और परचेजिंग एन अदर करेंसी थ्रू एन इंस्टीट्यूशन अदर देन द कार्ड इशूइंग इंस्टीट्यूशन। बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड में किसी किस्म की क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती। इसी तरह इस तरह का चार्ज नहीं किया सकता कि मैं आपसे बोलूं कि अगर आप 1,000 रुपये निकालेंगे तो मैं इतने चार्ज करूंगा, 2,000 निकालेंगे तो इतने चार्ज करूंगा। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि आप जब विड्रॉ करेंगे कैश, हम आपसे सर्टेन अमाउंट चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर आप करेंसी परचेज़ करेंगे किसी और इंस्टीट्यूशन से जिसने आपको कार्ड इशू नहीं किया है, किसी और से, तो उस पर भी फीस चार्ज की जाएगी। द एफआई कैन चार्ज अ फी ऑन कार्ड इशुएंस and may also charge a commission on accepting payment as a percentage of such payment. बेसिकली आईफाई जब कार्ड इशू करता है उसकी वो पेमेंट ले सकता है कि भाई आपका ये, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड है, सिल्वर कार्ड, गोल्डन कार्ड, 10 तरह के कार्ड आ चुके हैं आजकल। डेबिट कार्ड आर परमिसिबल अंडर शरिया इफ़ नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ट्रांजेक्शन शुड द कार्ड होल्डर एक्सीड द अकाउंट बैलेंस। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि अगर कार्ड होल्डर्स अकाउंट यूज़ कर रहा है जो वो बैलेंस एग्जीड कर जाता है और उस पर किसी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तो ये परमिसिबल है। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि आप डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ परमिसिबल टू परचेज गोल्ड, सिल्वर और करेंसी विद अ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से आप गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं, सिल्वर भी ख़रीद सकते हैं और करेंसी भी ख़रीद सकते हैं। आप करेंसी होमोजीनियस हो, हेटेरोजीनियस हो, दोनों खरीद सकते हैं। डेबिट कार्ड इन केसेस वेयर द इशूइंग इंस्टीट्यूशन इज़ एबल टू सेटल द अमाउंट ड्यू टू द पार्टी एक्सेप्टिंग द कार्ड विदाउट एनी डिले। अच्छा, इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, रिबा अन्नासिया यानी कि जो 6 कमोडिटीज़ का बताया जा रहा है कि वो दर बदस्त होनी चाहिए, मतलब आप जो चीज़ ख़रीदें उसको उसी वक्त उसकी पेमेंट करनी होगी। तो ये उसमें गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है और ये करेंसी भी आता है। तो आप जब ये करेंसी ख़रीद रहे होंगे उस वक्त ही आपने पेमेंट करनी है और उसी वक्त उस पर पोजीशन लेना है। अब वो फिज़िकल पोजीशन हो या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो, दोनों जायज़ हैं। अब देखते हैं कि चार्ज कार्ड क्या है। A charge card provides credit facility up to a certain limit for a specific time period and is used for goods and services and draw cash. Basically चार्ज कार्ड जो है क्रेडिट फैसिलिटी फराहम करता है। आपके पास पैसा नहीं है, आपको एक सर्टेन लिमिट तक पैसा दे दिया गया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे मेंशन है, आप गुड्स खरीदें, आपने किसी से सर्विस ली है वो लें, और विड्रॉ भी कर सकते हैं कैश को। दिस कार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी। अच्छा, यार रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी से ये मुराद है कि भाई मैंने अभी 10,000 यूज़ करे, 10,000 वो वापस नहीं करे इस महीने के, तो वो रिवॉल्व करके अगले महीने चलेंगे, ये चीज़ नहीं है। टू द कार्ड होल्डर इन सो फार एज द कार्ड होल्डर इज ऑब्लिगेट टू मेक पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंड ऑफ अ प्रिस्क्राइब क्रेडिट पीरियड। अच्छा, जो एक क्रेडिट पीरियड इन्होंने बता दिया गया है कि भाई सपोज़ कर लेते हैं कि मैंने एक क्रेडिट पीरियड बनाया कि अक्टूबर के एंड में मुझे पैसे देने हैं, तो उस क्रेडिट पीरियड के अंदर अंदर मुझे वो पेमेंट करनी होगी। अ चार्ज कार्ड
प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड इज यूज टू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ड्रॉ कैश। सेम वो लाइन लिखी हुई है। दिस कार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द कार्ड होल्डर इन सो फार एज द कार्ड होल्डर इज ऑब्लिगेट टू make payment for purchased goods and services by the end of the prescribed credit period. If the cardholder delay payment of the amount due beyond the period of free credit, an interest charge is imposed on the cardholder by conventional financial institution. अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब वो डिले कर देता है पेमेंट देने से तो आप उस पर जो है इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। देखें, आपने क्रेडिट दिया है, क्रेडिट क्या है? उधार है। मैंने आपको उधार दिया और आपने उधार मुझे 12 तारीख को वापस नहीं किया। 12 तारीख थी वापस करने की डेट और आपने मुझे वो उधार वापस नहीं किया। अब मैं बोलूँ भाई मैं 10,000 दिए थे, मैं 12,000 लूँगा क्योंकि मेरी डेट ज़्यादा हो गई है, तो ये सूद है। हदीस मुबारक में है कुल्लू कर्ज़िन जर्रा मनफ़अत फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज जो अपने साथ नफ़ा लाएगा सूद है। तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। इट इज़ परमिसिबल टू परचेज गोल्ड, सिल्वर और करेंसी विद अ चार्ज कार्ड in cases where the institution is able to settle the amount due to the party accepting the card without any delay. Charge card are permissible under Sharia when the following conditions are fulfilled. अच्छा, कार्ड जो है, चार्ज कार्ड जो है परमिसिबल है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं गोल्ड के लिए भी, सिल्वर के लिए भी और करेंसी के लिए। लेकिन उस हदीस को मत भूलिएगा जिसमें 6 कमोडिटीज़ के बारे में बताया गया था। होमोजीनियस करेंसी हो या कमोडिटी हो, जब भी एक्सचेंज होगा तो उसकी सेटलमेंट जो होगी वो एक्सेप्टिंग पार्टी जो कर रही होगी उसी वक्त करेगी। मतलब मैं आपको आज दे रहा हूँ पैसे, सही है, पाकिस्तानी रुपीस, आपसे पाकिस्तानी रुपीस ले रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं कल कर दूँगा, कल लूँगा, या मैं डॉलर आज दे रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपये कल दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। पोजीशन उसी वक्त होना चाहिए। अगर आप ये सब शराइत पूरी करते हैं तो ये परमिसिबल है चार्ज कार्ड को यूज़ करना। अब इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लेट पेमेंट। अच्छा, अगर कस्टमर लेट हो जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी दी थी भाई 26 तारीख को और कस्टमर लेट हो गया, तो आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। इफ़ द कार्ड होल्डर हैज़ डिपॉजिट a specific amount as a guarantee which cannot be used for her benefit. अच्छा, एक कार्ड इशू करा, उससे पहले हमने एक अमाउंट ले ली, सर्टेन अमाउंट, किससे? जिसने कार्ड लिया उससे। किस लिए? कि भाई हमने गारंटी ली है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो इन केस तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या उससे हम किसी का बेनिफिट नहीं लेंगे। इट मस्ट बी कन्फर्म दैट द अमाउंट बी इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा। अच्छा, उस पैसे को हम मुदारबा पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये सूरत होगी कि आप रब्बुल माल होंगे, आपने अपना पैसा दिया है, मैं मुदारिब हूँगा, और एज़ पर एग्रीड रेशू वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा जो आई का प्रॉफिट होगा। बाय एफ आई एंड प्रॉफिट शेयर बिटवीन द कार्ड होल्डर एंड एफ आई एज़ पर स्पेसिफाइड परसेंटेज। वही बात बताइए। एंड द आई मस्ट स्टिपुलेट दैट द कार्ड होल्डर मे नॉट यूज़ द कार्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोहिबिटेड बाय शरिया एंड हैज़ द राइट टू विदड्रॉ द कार्ड इफ़ इट हैपन्स। अच्छा, ये बताया गया है कि भाई मैं कार्ड को किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे शरीयत ने मना फरमाया। सपोज़ कर लेते हैं हम बाहर गए या शराब लेने गए, उस कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसी जगहों पे कसिनो चले गए, ऐसी जगहों पे उन कार्ड का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और जैसे मिज़ान बैंक हो गया, ऐसी जगहों पे यूज़ भी नहीं करने देता कार्ड। सैल्मा हॉल हो गए, इस तरह की जगहों पर। अब देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। अ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड्स अ रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स of payment and also enable withdraw cash within approved credit limits. अच्छा, इसमें आप जो है विड्रॉ नहीं कर सकते कैश, जो लिमिट आपको दी गई है। पहली चीज़, क्रेडिट फैसिलिटी होती है एक इस तरह की कि रिवॉल्व कर जाती है। सपोज़ कर लेते हैं कि 26 तारीख आपकी आखिरी थी, आप सेटलमेंट करनी थी, आपने पेमेंट करनी थी, आप लेट हो गए, तो वो रिवॉल्व करके अगले महीने में चल जाती है और वो इस पर इंटरेस्ट भी लग जाता है। द कार्ड इश्यूअर इज ऑब्लिगेट टू पे द पार्टी एक्सेप्टिंग परचेज मेड बाय द कार्ड होल्डर विद इन अ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्रेडिट लिमिट और द एज देयर ऑन। जो कार्ड इश्यूअर होता है पाबंद है इस बात का कि वो पे एक्सेप्ट करे और परचेज करे कार्ड बाय द कार्ड होल्डर विद इन अ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्रेडिट। जो उसको लिमिट्स दी गई हैं, क्रेडिट लिमिट्स दी गई हैं कार्ड होल्डर को, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और बैंक पाबंद है उसको इस चीज़ का कि वो उसको इस्तेमाल करने दे। When purchasing goods or services, the cardholder is giving a free credit period during when amount due should be paid and no interest is chargeable. अच्छा, अब आपने गुड्स खरीदी या किसी से सर्विस ली, उसको एक फ्री क्रेडिट पीरियड दे दिया गया, और जब वो when amount due, जब अमाउंट रह गई होगी, should be paid and no interest charge is able. अच्छा, इस पर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो
जब सपोज़ कर लेते हैं 26 तारीख आ गई, आपने इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा क्रेडिट कार्ड पे, तो ये भी शरीयत के मुताबिक जायज़ है। क्रेडिट कार्ड देखें, कार्ड तो गलत नहीं है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो देखना है। अब मैंने किसी को उधार दिया और उधार पे नफ़ा ले लिया, वो गलत है। सपोज़ कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जा रहा, तो क्रेडिट कार्ड भी जायज़ है और कार्डों की तरह, जिस तरह चार्ज कार्ड है, डेबिट कार्ड है। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ तो वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि सूद पे नफ़ा नहीं, कर्ज पे नफ़ा नहीं लिया जा सकता। द कार्ड होल्डर इज ऑल्सो अलाउड पेइंग द अमाउंट ड्यू एंड इज चार्ज इंटरेस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रेडिट। इन दिस केस विड्रॉल देयर इज नो फ्री क्रेडिट पीरियड। अच्छा, कार्ड होल्डर जो है पे करता है ड्यू अमाउंट जो रह गई है, वो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है और ड्यूरेशन जो क्रेडिट का है उसको देखा जाता है। क्रेडिट कार्ड्स आर परमिसिबल इन शरिया ओनली इफ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। अच्छा, क्रेडिट कार्ड परमिसिबल है अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाए। इंटरेस्ट चार्ज जैसे मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट चार्ज किस तरह से नहीं किया जाएगा कि भाई अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड से ऊपर हो गया है कि हमें इस महीने पेमेंट करनी थी, सेटलमेंट करनी थी, और हमने वो सेटलमेंट नहीं करी है, वो रिवॉल्व करके अगले महीने चली गई है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो वो गलत है। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि आप गारंटी के तौर पे, एक जैसे चार्ज कार्ड में हो रहा था कि आपने मुदारबा के तौर पे कोई चीज़ ले ली थी, पैसे ले लिए थे और उसको इन्वेस्ट करा, उससे जो प्रॉफिट आया वो बैंक का प्रॉफिट था। बैंक इस तरह से प्रॉफिट तो ले सकता है, अलबत्ता उधार दे के उस पर नफ़ा नहीं ले सकता। देखें, इस चीज़ को समझिएगा। Moreover, it is not permissible to purchase gold, silver, or currency with a credit card, as the settlement of the amount to the party accepting the card will not be instant. अच्छा, क्रेडिट कार्ड के लिए जो परमिसिबल नहीं है कि आप इससे गोल्ड, सिल्वर, करेंसी ख़रीदें, क्योंकि जो सेटलमेंट हो रही होगी ना, आप एक चीज़ ख़रीद रहे होंगे, उसकी जो पेमेंट हो रही होगी वो लेट हो रही होगी और शरीयत एतबार से ये दुरुस्त नहीं है। जैसे मैं हदीस आपको बार बार बता सकता हूँ, सोना, चांदी, गंदम, जो खजूर, नमक, इनका लेन देन जब भी किया जाएगा बराबर बराबर 10/10 किया जाएगा, इनमें कमी पेशी उधर सूद के हुक्म है। ये हदीस का मफ़हूम मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं होमोजीनियस हैं, इनकी सेटलमेंट डिले हो रही है, तो ये शरीयत एतबार से जायज़ नहीं है। शरिया गाइडेंस रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड्स इज़ एन फॉलो कैश विड्रॉल यूजिंग कार्ड। अच्छा, हम देखते हैं कि शरीयत एतबार से क्रेडिट कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया सकता है। इट इज़ परमिसिबल फॉर द कार्ड होल्डर टू विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ कैश। अच्छा, ये परमिसिबल है कि कार्ड होल्डर जो है विड्रॉ कर सकता है अमाउंट विद इन द लिमिट ऑफ हिज अवेलेबल फंड्स। अब मैंने कहा कि आपको 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और मोर ओवर विद द एग्रीमेंट ऑफ द एफआई, और जो आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है एफआई से। एफआई इशू द कार्ड प्रोवाइडेड नो इंटरेस्ट इन चार्ज। अच्छा, कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा तो भी परमिसिबल है। क्रेडिट कार्ड आर परमिसिबल इफ द क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड इज इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, क्रेडिट कार्ड जैसे मैंने बोला परमिसिबल है अगर इंटरेस्ट फ्री है। इट इज़ ऑल्सो परमिसिबल for the IFI issuing the card to charge a flat service fee for cash withdrawal proportionate to the services offered but not a fee that varies with the amount of withdrawal। अच्छा, जैसे मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके पास पैसा है, आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, उस सर्विसेज के मैं फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि आप 10,000 विड्रॉ करेंगे तो मैं इतने पैसे लूँगा, 20,000 करेंगे तो इतने लूँगा। उसके अमाउंट से आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।